क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर इंसान क्या केवल पैसा ज्यादा कमाने से बन जाते हैं? क्या उनके पास कुछ स्पेशल है? क्या केवल पैसा कमाना या जिसके पास ज्यादा पैसा है वही अमीर है? नहीं दोस्तों, अमीरी तो केवल पैसा यानी कि इनकम पर डिपेंड नहीं होता है। अमीरी आपके साथ इन्वेस्टमेंट और पैसा मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए। एक इंसान जो लाख रुपया महीना कमा रहा है वो फाइनेंशियली वीक हो सकता है। एक इंसान जो महीना का केवल 50,000 काम कर रहा है, कमा रहा है और उसे एक सही डायरेक्शन दे रहा है। तो दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे वे 10 मिस्टेक होती है जो इंसान को गरीब बना देता है, या मैं कहूं कि वैसे 10 मिस्टेक जो मिलेनियर्स और रीच क्लास हमेशा अवॉइड करते हैं। अगर आपको भी मिलेनियर्स बनना है, अगर आपको भी रीच क्लास के कैटेगरी में जाना है, तो बस कुछ मिनटों के लिए बने रहे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 10 मिस्टेक जो आपके लाइफ में हमेशा नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर आपके पास उसमें से एक भी है, दैट मीन्स आप अपने आप को फाइनेंशियली वीक कर रहे हैं। और आज ही देखे, हो सके कोई आपके पास हो तो आप उसे सुधार कर अपने लाइफ को मिलेनियर्स पर और अमीरी की ओर ले जा सकते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो कि मिलेनियर्स कभी नहीं करते हैं और गरीब और आम इंसान हमेशा करता है, और वो है इनकम बढ़ते ही इन लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ा देना। दैट मीन्स अगर किसी इंसान का इनकम 20,000 है महीने का और उसने 10,000 इनकम को ग्रो कर लिया, इसका मतलब कि 10,000 एक्स्ट्रा इनकम आने लगा, तो क्या वो इंसान एक्स्ट्रा कमा रहा है? नहीं, क्योंकि लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन वो 10,000 का पहले ही प्लानिंग हो जाती है। यानी कि अगर उस इंसान ने 5,000 की किराया पर रह रहा है तो वो तुरंत अपग्रेड करके 7,000 पर चला जाएगा। अगर वो 10,000 की मोबाइल से काम चला सकता है तो उसे वो 15 और 20,000 पर चला जाएगा। अगर वो साइकिल या पैदल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है तो तुरंत वो बाइक ईएमआई पर ले लेगा। तो क्या इससे वो इंसान की इनकम बढ़ी? एकदम नहीं बढ़ी, क्योंकि उसकी इनकम 10,000 बढ़ी और खर्चे भी अगर 10,000 बढ़ गए, दैट मीन्स उसने अपने इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं की। इवन मैं कहूं कि वो अपना लायबिलिटी को भी बढ़ा दिया, क्योंकि जैसे ही मोबाइल महंगा, जैसे ही फ्लैट महंगा, जैसे ही बाइक ईएमआई पर, तो दैट मीन्स उसकी मेंटेनेंस की खर्च भी तो बढ़ गई। यानी कि वो अमीर ना बनकर गरीब बढ़ा। और अगर ये इक्वेशन किसी के पास है तो अमीरी वो भूल जाए, मिलियनर्स के सपना ही रह जाएगा। दैट मीन्स इनकम बढ़ने के साथ आपकी लाइफ स्टाइल उसी रफ्तार में नहीं बढ़ना चाहिए। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि आप अपना लाइफ स्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ना बढ़ाएं, लेकिन इनकम के रफ्तार से कम रखें ताकि आपकी मैक्सिमम सेविंग हो पाए और वो आपके लिए फाइनेंशियली एक कॉर्पस डेवलप करे। दूसरा मिस्टेक जो कि हमें कभी नहीं करना चाहिए, और वो है दिखावे की। आप जानते होंगे और देखे भी होंगे कि जिस इंसान के पास दिखावा ज्यादा है, जो इंसान ज्यादा दिखावे में ही खर्चता है, वो इंसान कभी अमीर या मिलेनियर्स के लाइफ नहीं जी सकता है। यहां मेरा कहने का मतलब यह है, अमीर बनो, अमीर बन के दिखाओ नहीं। दैट मीन्स अगर आपकी औकात है 50,000 रुपया कमाने की और आप ईएमआई पर एक अच्छी गाड़ी फोर व्हीलर खरीद ली जो कि आपकी जरूरत नहीं है, एक 1.5 लाख की आईफोन यूज कर लिया जो कि आपका 10,000 में काम सक सकता था, आपने एक महंगे सोसाइटी में चले गए जहां पर कि नॉर्मल सोसाइटी में आप आराम से अपने लाइफ बिता सकते हैं, तो दैट मीन्स आपकी जरूरत नहीं रही, आपने दिखाने के लिए किया। और आपका इंटेंशन भी यही रहा कि उसने फोर व्हीलर रखा है तो मुझे भी दिखाना है, अगर उसने ये सोसाइटी मेंटेन कर रहा है तो मुझे भी मेंटेन कर रहा है, अगर उसके पास आईफोन है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, अगर वो वैकेशन जा रहा है इंटरनेशनली तो हम भी जाएं लेकिन ईएमआई पर जाएं। तो क्या आप दिखावे से अमीर है? नहीं, एक्चुअली आप और गरीब बन रहे हैं। तो दोस्तों, कभी भी दिखावे पर ना जाए। आपकी दिल और आपकी इच्छा है तो जरूर उसे पूरा करें, शौक जरूर करें, लेकिन दिखावे के लिए कभी भी 1 रुपया भी मत खर्चा करें। अगर आपको दिखावे के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं और दिखावे में आपकी माइंडसेट बनी हुई है, तो पैसा आपके पास कभी भी नहीं टिकेगा और आप गरीब बनते जाएंगे। आइए हम तीसरा मिस्टेक की बात करते हैं, और तीसरा मिस्टेक है हाई इंटरेस्ट डेट, यानी कि कर्ज पर ज्यादा डिपेंडेंसी। अभी हमने आपको बताया कि फॉरेन ट्रिप जब जाइएगा
तो उसके लिए आपको पर्सनल लोन ही लेना पड़ेगा। दैट मीन्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप कोई भी लग्जरी आइटम आईफोन खरीदते हैं या किसी भी तरह का अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई ही रहेगा। तो जो भी मिलेनियर्स होते हैं वो कभी भी इस तरह का हाई रेट डेट में नहीं फंसते हैं। वो लोन तो अपने प्रोग्रेस के लिए लेते हैं, वो बिजनेस लोन लेंगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेंगे और उसको इन्वेस्ट करके और मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स उनके कर्ज के पैसा ही उसके लिए कमा कर देगा, लेकिन यहां गरीब आदमी इसका उल्टा करता है। मैं एक छोटा 1 मिनट के एग्जाम्पल से बताता हूं। एक इंसान जो पर्सनल लोन 16% पर एनम के रेट से ले लिया और क्या किया, उसने फॉरेन घूमकर आ गया। क्या वो पैसा से कुछ कमाया? नहीं, क्योंकि 16% उसे अगला आज एंजॉय किया लेकिन अगला 1 साल उसे भरना पड़ेगा। दैट मीन्स फ्यूचर अर्निंग को भी उसने कर्ज में डाल डाला। अब आइए, एक बिजनेसमैन उसने क्या किया कि अपने संपत्ति यानी कि घर को गिरवी रखकर उस पर 20 लाख का लोन ले लिया और उस 20 लाख को कहीं प्लॉट खरीदकर इन्वेस्ट कर दिया। अब आप बताइए वो 20 लाख पर इंटरेस्ट कितना उसको देना पड़ा, क्योंकि मॉर्गेज का इंटरेस्ट 8 से 9% ही होता है, लेकिन उसकी लैंड की रिटर्न 12 से 15% है। दैट मीन्स वो कर्ज से भी 5 से 10% महीना का कमा रहा है साल की, तो वो पैसा बढ़ा रहा है ना। यही डिफरेंस होती है एक मिलेनियर्स और एक कॉमन इंसान की। आइए हम जानते हैं चौथा मिस्टेक जो कि हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, बिना प्लान की इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अगर हमारे पास पैसा आया तो हमें इन्वेस्ट करने के लिए एक गोल, एक प्लान और एक लॉन्ग टर्म विजन होनी चाहिए, तभी हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न दे पाएगा। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए मुझे अगला साल पैसा की जरूरत है तो मैं उसे इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो क्या 1 साल की रिटर्न के लिए मैं म्यूचुअल फंड में जाऊंगा? क्या मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा? नहीं, क्योंकि मार्केट कभी भी 1 साल में आपको रिटर्न गारंटी नहीं देती। हमें अपना फिक्स पेइंग इंटरेस्ट वाला पार्ट में जाना पड़ेगा, यानी तो बॉन्ड या तो एफडी, क्योंकि इससे हमें 1 साल में सिक्योर रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर हम उसी को म्यूचुअल फंड या कहीं स्टॉक में डाल दिए और पता चला मार्केट डाउन है 20% 30%, तो हम घाटा में ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1 साल में रिक्वायरमेंट है ना। तो दैट मीन्स हम गरीब बन जाएंगे, हम अपने पैसे को भी नहीं बचा पाएंगे ना। इसीलिए जब भी इन्वेस्ट करें एक गोल, सिक्योर्ड और प्लान होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट कितने दिन के लिए है, क्या उसके लिए मेरा सुटेबल इंस्ट्रूमेंट है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करें। कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मिक्स अप ना करें। कभी भी म्यूचुअल फंड जो इक्विटी लिंक्ड है और स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन शॉर्ट टर्म रिटर्न आपको एफडी या फिक्स पेइंग बॉन्ड से मिलेगा। तो इसीलिए जब आपके पास लक्ष्य है कि मुझे रिटायरमेंट के लिए बनाना है, मुझे अपने परिवार में किसी का शादी के लिए, मुझे फ्लैट के डाउन पेमेंट करने के लिए लेना है जो कि 10 साल या 5 साल बाद दूंगा, तो ये सारे जब टारगेट होंगे तो उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन होगा और रिटर्न भी अच्छे मिल पाएंगे। दोस्तों, अब आते हैं हम पांचवा मिस्टेक पर, और वो मिस्टेक है इमरजेंसी फंड ना बनाना। कॉमन आदमी ये मिस्टेक करता है, लेकिन मिलेनियर्स कभी भी नहीं करते, क्योंकि अगर आपको लंबे ड्राइव पर जाना है, मान लीजिए आपको पता चल गया कि 1 महीना काफी ज्यादा बर्फबारी होगी और आप बाहर से खर्च सामान नहीं ला पाएंगे, तो क्या आप अपने घर में पूरे 1 महीना का जो खाने का बेसिक रिक्वायरमेंट है वो रखेंगे ना? सेम वही हाल है, अगर नहीं रखेंगे तो भूखे मरना पड़ेगा। सेम वही हाल है अगर आप इन्वेस्टमेंट 5 साल या 10 साल के लिए सोच रहे हैं और आपने इमरजेंसी फंड के लिए पैसा ही नहीं रखा, तो अगर किसी तरह का इमरजेंसी आती है तो आपका इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रखे हैं उसे बीच में ही तोड़ना पड़ेगा, और हो सके पेनाल्टी के रूप में आपने पैसा कमाया नहीं बल्कि कमाया हुआ पैसा भी गंवा दिया। तो ये मिस्टेक आप ना करें, और कॉमन आदमी इसे करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर भी इस तरह की कमी है, यानी आपने भी इमरजेंसी फंड नहीं बना रखा है, तो आज ही बनाना शुरू करें और पहला इंपॉर्टेंट उसी पर दे। इमरजेंसी फंड अगर मैं कहूं रफली तो 3 से 6 महीना का आपकी मंथली एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जिसे आप फिक्स पेइंग यानी कि एफडी या किसी ऐसे जगह रखें जो कि 1 क्लिक और 1 से 2 घंटे के अंदर आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाए। उस पर ज्यादा रिटर्न का उम्मीद ना करें, क्योंकि रिटर्न के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। ये इमरजेंसी फंड आपकी पीस ऑफ माइंड और इमरजेंसी के प्लान के लिए है। आइए हम जानते हैं छठा मिस्टेक यह है कि इंश्योरेंस को हम इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, इंश्योरेंस अलग चीज है। इंश्योरेंस हमारा
प्योर रिस्क कवरेज के लिए होती है और इन्वेस्टमेंट हमारा पैसा को ग्रो कराने के लिए होती है। लेकिन ये मैक्सिमम मिस्टेक क्या कर लेते हैं, हम इंश्योरेंस खरीद लेते हैं इन्वेस्टमेंट सुनकर, और इन्वेस्टमेंट हमारे जो एडवाइजर होता है वो बताता है कि इतना आप जमा करें, इतने साल बाद आपको इतना रिटर्न आएगा, इसमें इतनी आपकी सिक्योरिटी मिलेगी। दोस्तों, ऐसा गलती ना करें, क्योंकि आपने मिक्सअप कर लिया, खिचड़ी बना दिया। प्योर रिस्क के लिए ही इंश्योरेंस ले, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। इसके अलावा इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। आप उसके अलावा आप इंश्योरेंस ले अपने इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड के लिए। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसका तो इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, कार का, बाइक का कंपलसरी है, वो तो लेना है। लेकिन अगर नॉर्मल इंश्योरेंस आप ले रहे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई बता रहा है, कभी भी ना ले, क्योंकि उसकी रिटर्न आपको इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाएगी, वो 4 से 5% भी नहीं दे पाता है। और साथ में उसमें लॉकिंग है, अगर 3 साल के अंदर में निकालते हैं तो आप में प्रीमियम जो दिया है उसका 30% भी आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आप अपने पैसा को मिक्स करके बर्बाद कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक कभी भी ना करें। इंश्योरेंस को प्योर रिस्क कवरेज के लिए रखें और इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई और ग्रो करने के लिए रखें। दोनों का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट और साधन है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का मदद लेकर अच्छे प्लानिंग करें। आइए हम जानते हैं 7वां मिस्टेक जो आम आदमी करते हैं लेकिन मिलियनेयर्स कभी भी नहीं करते, और वो है सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड होना। हम आम आदमी, मिडिल क्लास, हमेशा एक इनकम सोर्स को ही समझ लेते हैं भगवान। एक ही नौकरी का इनकम, एक ही बिजनेस और एक ही ट्रेडिशनल बिजनेस या एक ही प्रोफेशन से आने वाला इनकम। दोस्तों, आप हम कोई नहीं जानता कि वो बिजनेस कब खत्म हो जाएगा, वो नौकरी कब चली जाएगी और वो प्रोफेशन से इनकम आना कब कम हो जाएगा। तो इसीलिए मिलियनेयर्स का मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होता है। अगर एक इनकम स्लो हो गया या बंद हो गया तो उसके लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो क्योंकि और मल्टीपल सोर्स से इनकम आ रही है और वो आराम से अपना पीसफुल लाइफ, अपने आप को डिस्ट्रेस सिचुएशन में भी बैलेंस रखकर ग्रोथ कर सकता है। तो दोस्तों, आपको भी और हमें भी आज ही सोचना पड़ेगा कि हम अपने इनकम सोर्स को कैसे मल्टीप्लाई करें। शुरू में ऐसा ना सोचे कि अगर आप 50,000 का नौकरी कर रहे हैं तो एक अगला इनकम आपको 50,000 रुपया देगा। नहीं, अगर 500 रुपया भी आज इन्वेस्टमेंट दे रहा है तो कल 5,000 देगा और परसों 5 लाख भी देगा। दैट मीन्स आपको धीरे धीरे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। अमाउंट तो बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगा, उसमें समय लगता है। दोस्तों, 8वां मिस्टेक, और वो मिस्टेक हम नॉर्मल आदमी हमेशा करते हैं, टैक्स लाइबिलिटी को देखते ही नहीं है। अमीर आदमी टैक्स चोरी नहीं करता, टैक्स को इस्तेमाल करता है। गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारा डिडक्शन दे रखा है और उसी डिडक्शन का फायदा उठाता है। अगर आप पर्सनल इनकम नौकरी कर रहे हैं तो आपको पहले इनकम पर टीडीएस काट कर ही मिलेगा। दैट मीन्स आपकी पूरी इनकम पर पहले इनकम टैक्स देंगे, देन उसके बाद खर्च करेंगे। लेकिन मिलियनेयर्स क्या करता है, वो कॉर्पोरेशन बनाता है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता है, वो बिजनेस करता है और बिजनेस में उसको फायदा है। सारे खर्चे जो गाड़ी, कंपनी, ऑफिस यूज के लिए करता है, जो पार्टी फंक्शन अपने कस्टमर के लिए करता है, वो सारे को एक्सपेंस में निकालता है और देन बचा हुआ पैसा को ही इनकम होता है और उस पर वो टैक्स भरता है। बहुत सारे गवर्नमेंट उस पर बहुत 2, 4, 5 साल का टैक्स रिबेट भी देता है, क्योंकि बिजनेसमैन एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर रहा है। उसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, उसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट्स और बहुत सारे डिडक्शन आपको अवेलेबल है। इसकी जानकारी रहेगी तभी तो आप बचा पाएंगे। और ये मिलियनेयर्स बहुत अच्छे तरीका से इसका इस्तेमाल करके अपने पैसा को मल्टीप्लाई करते हैं। आइए हम 9वां मिस्टेक देखते हैं। आम लोग कभी भी अपने स्किल पर ध्यान नहीं देते, लेकिन मिलियनेयर्स इसे सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अगर हम नौकरी कर रहे हैं और एक स्किल है तो क्या वो स्किल हमारा जीवन भर काम आएगा? नहीं, हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। हमें अपने आप को रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल सीखनी है, जैसे यूट्यूब बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, एआई का इस्तेमाल करना, आपको कम्युनिकेशन, सेलिंग स्किल, इन्वेस्टमेंट के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट है उसके लिए आप पैसा खर्चा करें। आप उस स्किल को डेवलप करें और धीरे धीरे ही स्किल डेवलप होता है। आम इंसान, मिडिल क्लास इससे दूर होने जाता है, लेकिन मिलियनेयर्स इसे प्यार करते हैं। अपने पैसा को, लगाया हुआ पैसा को इन्वेस्टमेंट समझते हैं और वो अपने स्किल को मल्टीप्लाई और अपग्रेड करके खुद के इनकम को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइए अब जानते हैं आखिरी और 10वां सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कि क्विक रिच स्कीम में कभी भी मिलियनेयर्स नहीं फंसते हैं, जबकि एक आम इंसान इसी में फंसे रहता है। अगर किसी इंसान को आज जाकर बताए कि आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट करें और 10 साल बाद आपके पास
अच्छे लमसम अमाउंट हो जाएंगे। तो वो बोलेगा 10 साल, 10 साल हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वो आदमी लॉटरी के लिए 20,000 50,000 लगाकर उसे बर्बाद कर देगा। वो आदमी वैसे ऐसे स्कीम में चला जाएगा कि बोलेगा आज जमा करो और साल भर बाद तुम 10,000 को 10 लाख में कन्वर्ट कर दो, और पता चलता है कि वो जीरो हो गया। तो दोस्तों, अमीर आदमी और मिलियनेयर्स हमेशा प्रैक्टिकल सोचता है, जो संभव है, कभी भी क्विक रिच स्कीम में नहीं फंसता, और वो अपने पैसे को सबसे पहले आपको अपने कैपिटल को सिक्योर करना है। अगर आपकी कैपिटल सिक्योर हो गई तभी तो ग्रो करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी मिलियनेयर्स बनना है, आपको भी रिच क्लास में स्टेप अप करना है, तो आप ये 10 स्टेप और 10 मिस्टेक को आज ही अपने जीवन से दूर करें। कोई भी मिस्टेक है, अगर कोई भी इसमें से आप गलती कर रहे हैं, तुरंत उसे बंद करना शुरू करें, क्योंकि ये मिस्टेक आपको नीचे ही ले जाएगी, कभी बढ़ने नहीं देगी। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि वे 10 मिस्टेक जो आम आदमी और मिडिल क्लास या जो फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है वो करते हैं, और वैसे मिस्टेक जो मिलियनेयर्स कभी भी नहीं करते हैं, और इसी के वजह से वो आज मिलियनेयर्स बने हुए हैं। कभी भी नहीं करते का मतलब कभी मत सोचिए कि उसने शुरू में नहीं किया, उसने सीखा, उसने समझा और धीरे धीरे वो मिस्टेक बंद कर दिया। तो दोस्तों, मिलियनर्स भी हमारे तरह ही होते हैं, वो कोई जन्मजात नहीं होते, वो भी धीरे धीरे मिस्टेक करके सीखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो बना बनाया नॉलेज है, हमारे पास किसी का लॉस झेला हुआ प्रोसेस है, तो फिर हम क्यों मिस्टेक करें, हम उसका इस्तेमाल करें और आज ही अपने आप को अपग्रेड करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि मिलियनियर्स जो मिस्टेक अवॉइड करते हैं, जो मिस्टेक करना नहीं चाहते हैं, तो हमें बस सीख लेना है और हमें भी वो मिस्टेक नहीं करना है और अपने आप को मिलियनियर्स बना लेना है। तो दोस्तों, अमीरी कोई पैसा कमाने से केवल नहीं बनता। अमीरी के लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्लस में सेविंग प्लस में डिसिप्लिन और आपको लॉन्ग टर्म गोल होना अनिवार्य है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, तो फिर मिलियनियर्स आप नहीं बन सकते, क्योंकि मिलियनर्स बनने के लिए आपको लंबे समय का तपस्या, लंबे समय का सेक्रीफाइस और अपना इन्वेस्टमेंट और खुद के ऊपर कंटिन्यूअस अप स्किलिंग या त्याग करते रहना है। तो दोस्तों, अगर आपको भी मिलियनर्स क्लब में आना है, आपको भी मिलियनर्स बनना है, तो आप ये अपने लाइफ के मिस्टेक को हटाएं और जीवन में अमीर और सफल बनाएं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली, अगर आपको लगा कि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बेल आइकन भी बजा दें, क्योंकि वो मैं आपको हर वीक इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो जो कि फाइनेंशियली एजुकेशन बेस है, वो आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।